हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। नो ड्रामा, नो पेड व्यूज, ओनली ऑनेस्ट रिव्यूज। दोस्तों, आज जिस वेब सीरीज़ को हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है डार्क 7 वाइट, जो आज ही ZEE5 और ऑल्ट बालाजी पर रिलीज़ हुई है। वेब सीरीज़ के हैं टोटल 10 एपिसोड, जहां हर एपिसोड की लेंथ 20 से 25 मिनट के बीच में रखी गई है। तो टोटल आपको इसे देखने के लिए लगेंगे ऑलमोस्ट 3 घंटे। तो आइए आपको बताते हैं कि ये वेब सीरीज़ आपके टाइम को डिजर्व करती भी है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सीरीज़ को आपको अकेले ही देखना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज़ में गालियां, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और सेक्स के इतने सारे सीन्स हैं कि डेफिनेटली वो आपको आपकी फैमिली के सामने अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। इसका अंदाज़ा आपको इसके एपिसोड्स के नाम से ही लग जाएगा, जहां पर इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल बार बार किया गया है। इस बार कहानी है 7 दोस्तों की, जो 2010 में जयपुर के KCC कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं और आज उनमें से एक यूदी स्टेट CM बनने की शपथ लेने जा रहा है। लेकिन उनका ये सपना उस समय टूट जाता है जब रास्ते में ही उनका मर्डर हो जाता है। ये सब आपको पहले एपिसोड में दिखा दिया जाएगा और बाकी के 9 एपिसोड आपको बताएंगे उसकी CM बनने की जर्नी को, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ यही जर्नी पुलिस को कैसे इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रही है। आखिर में यूदी के खून के 7 सस्पेक्ट हैं, जिनके हर एक के पास उसके मर्डर करने का एक मकसद है। पर आखिर ये मर्डर आखिर किया किसने है? ये सब मिले हुए हैं या कोई एक ही है इस मर्डर के पीछे, या CM की ये साजिश थी किसी दोस्त को ही पर्दाफाश करने की? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे डार्क 7 वाइट में। पर आइए हम आपको बताते हैं इस वेब सीरीज़ में क्या अच्छा है और क्या बुरा। पॉजिटिव्स की बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं पेस की। इस वेब सीरीज़ के एपिसोड्स की लेंथ और स्टोरी को अच्छे से पेश किया गया है, जिस वजह से आप इससे बोर नहीं होते। हर दोस्त के एंगल को एक स्टोरी दी गई है, जिससे आपको साफ समझ आ जाएगा कि क्यों आखिर वो एक सस्पेक्ट है और उसका क्या मकसद है CM को मारने का। सीरीज़ का सस्पेंस ठीक ठाक रखा गया है, लेकिन अगर आप एक सुपर थ्रिल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है, पर ताइश जैसे लेवल नहीं है। मेरी इस सीरीज़ से उम्मीद कम थी, इसलिए मैंने ये पॉजिटिव्स ढूंढ लिए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव्स की। नेगेटिव्स की बात करूं तो ज़्यादातर एक्टर्स नए हैं, जिस वजह से एक्टिंग के मामले में ये सीरीज़ पीछे रह जाती है। इनफैक्ट पूरी सीरीज़ में कोई भी इम्पैक्टफुल कैरेक्टर नहीं है। इवन पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस की पूरी टीम भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती। सीरीज़ में गालियाँ, सेक्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग के सीन ज़बरदस्ती भाड़े गए हैं, जो आपको थोड़ी देर में ओवर लगने लगते हैं। इसके अलावा ये सुपर थ्रिलर या सस्पेंस सीरीज़ नहीं है, काफ़ी लो इम्पैक्ट है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ इसे देखने बैठेंगे तो आप डिसअपॉइंट होंगे। ओवरऑल अगर आप ऑल्ट बालाजी ZEE5 की सीरीज़ के फैंस हैं तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। सस्पेंस होने के बावजूद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हाई इम्पैक्ट थ्रिलर या सस्पेंस प्रेफर करते हैं तो आप इसे ईजिली मिस कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं देखा तो आप कुछ मिस करेंगे। तो अगर आपकी लिस्ट में कोई और सीरीज़ या मूवी है तो आप उस पर अपना टाइम लगा सकते हैं और इसे छोड़ सकते हैं। तो आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अंटिल वी गेट बैक टू यू विद आवर नेक्स्ट रिव्यू, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।